दुनिया भर में तेल महंगा हो गया, आम आदमी परेशान है, आम आदमी के हिस्से में महंगाई है। लेकिन इसी जंग में कुछ कंपनियां हैं जो धड़ाधड़ मुनाफा कमा रही हैं। न केवल मुनाफा बल्कि रिकॉर्ड प्रॉफिट। सवाल है कि आखिर कैसे? तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं तेल कंपनियों के मुनाफे का पूरा गणित और भारत पर असर। नमस्कार, मैं हूं पूनम ऋतु सेन और आप देख रहे हैं द लेंस। पिछले 6 महीने से अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष चल रहा है। इस जंग का असर सबसे ज्यादा पड़ा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर। एक बहुत सकरा सा समुद्री रास्ता है। जंग से पहले दुनिया के 20% तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरते थे, लेकिन अब ज्यादातर शिपिंग ठप है। नतीजा, ग्लोबल सप्लाई कम हो गई है। जब सप्लाई घटती है और डिमांड वही रहती है तो कीमतें बढ़ती हैं। ब्रेंट क्रूड यानी अंतर्राष्ट्रीय तेल का बेंचमार्क मार्च में $70 प्रति बैरल था। मई तक ये $100 से ऊपर चला गया और एक समय तो $126 प्रति बैरल तक पहुंच गया। अब बात प्रॉफिट की। तेल महंगा हुआ तो फायदा किसे हुआ? सीधी बात, ये प्रॉफिट हुआ तेल निकालने और बेचने वाली कंपनियों को। अमेरिका की 2 सबसे बड़ी कंपनियों ने 31 जुलाई को आंकड़े जारी किए। एक्सॉन मोबिल का दूसरा तिमाही में मुनाफा $14.53 अरब रहा। ये पिछले साल से 105% ज्यादा है। कंपनी का रेवेन्यू 42% बढ़कर $116 अरब हो गया। वहीं दूसरी अमेरिकी कंपनी शेवरॉन का मुनाफा लगभग 4 गुना बढ़कर $12.07 अरब हो गया, जबकि रेवेन्यू में 56% बढ़ोतरी हुई। वहीं यूरोप में 6 बड़ी तेल कंपनियों ने भी पहली तिमाही में मिलाकर $22 अरब कमाए। ये पिछले साल से 43% ज्यादा है। मतलब साफ है, जंग में आम जनता को महंगाई मिली और तेल कंपनियों को रिकॉर्ड प्रॉफिट। अब समझिए पूरा गणित। तेल कंपनियां खुद दाम तय नहीं करती, दाम तय होते हैं सप्लाई और डिमांड से। हॉर्मूज बंद होने से कच्चा तेल कम मिला, लेकिन जिन कंपनियों के पास रिफाइनरीज हैं, उन्होंने ऊंचे दाम पर पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल बेचे। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रिफाइनिंग सेगमेंट में मुनाफा सबसे ज्यादा बढ़ा है। शेवरॉन का रिफाइनिंग प्रॉफिट पिछले साल से 6 गुना ज्यादा था। क्यों? क्योंकि रूस और चीन अब उतना फ्यूल एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, जो खाली जगह एक्सॉन और शेवरॉन जैसी कंपनियों ने भर दी। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया में फ्यूल राशनिंग हुई। नेपाल, श्रीलंका में सरकारी दफ्तर बंद तक करने पड़े। इतना ज्यादा मुनाफा देखकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। अमेरिकी कांग्रेस में डेमोक्रेट सांसदों ने विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स का बिल पेश किया है। इसका मतलब है कि अगर तेल कंपनियां युद्ध के दौरान असामान्य मुनाफा कमाएंगी तो उस पर 50% टैक्स लगेगा और वो पैसा सीधे कंज्यूमर्स के पास वापस जाएगा। एक अमेरिकी सीनेटर शेल्डॉन व्हाइटहाउस का कहना है कि बच्चों के फूड प्रोग्राम में कटौती करने से बेहतर है कि अतिरिक्त मुनाफे पर टैक्स लगाया जाए। लेकिन तेल कंपनियों का तर्क ये है कि हम दाम तय नहीं करते, ये तो बाजार तय करता है। तो अब सवाल ये है कि इसका भारत पर क्या असर पड़ रहा है? जब कच्चा तेल $70 से $126 प्रति बैरल तक गया तो इसका असर भारत में भी दिखा। पेट्रोल, डीजल महंगे हुए, हवाई टिकट, ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ा और जब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है तो सब्जी, दूध, राशन यानी खाने पीने की हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। जून 2026 की तिमाही में भी यही हुआ। भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को नुकसान हुआ, लेकिन दूसरी तरफ रिफाइनर्स को उल्टा फायदा हुआ। Q2 दूसरी छमाही फाइनेंशियल ईयर 2026 के Q2 में ग्लोबल दाम जब गिरे तो IOC, BPCL, HPCL का कुल मुनाफा 457% बढ़कर 17,882 करोड़ रुपए हो गया। सिर्फ IOC ने अकेले 7,817 करोड़ रुपए कमाए, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में उसे नुकसान हुआ था। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हर $10 प्रति बैरल तेल सस्ता होने पर एक OMC की सालाना कमाई, OMC यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनी की सालाना कमाई 20,000 करोड़ रुपए तक बढ़ सकती है। साथ में LPG पर सब्सिडी का बोझ भी कम होता है। सरल शब्दों में इस कनेक्शन को भी आपको बताते हैं। जंग या सप्लाई में रुकावट हुई तो तेल महंगा हुआ। इसका असर आपकी EMI, किराया, सब्जी और आपके डेली लाइफस्टाइल सब कुछ महंगी हो गई। तो वही तेल सस्ता हुआ तो OMCs यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनी को प्रॉफिट हुआ और सरकार को राहत मिली। और एक और बात कि अपस्ट्रीम कंपनियां ONGC, ऑयल इंडिया को हमेशा महंगे तेल से फायदा हुआ, लेकिन डाउनस्ट्रीम OMCs को सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। यानी कि एक तरफ कंपनियां कमाई कर रही हैं तो दूसरी तरफ दुनिया भर के आम लोग ज्यादा कीमत चुका रहे हैं।
भारत में पहले ही E20 पेट्रोल को लेकर जनता हलाकान है। सोशल मीडिया और कई रिपोर्ट्स में गाड़ियों के पार्ट्स खराब होने के दावे भी लगातार हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद है, सप्लाई घटी है, तेल महंगा हुआ है और कंपनियों को रिकॉर्ड मुनाफा जारी है। एक्सॉन और शेवरॉन ने अरबों कमाए, यूरोपीय कंपनीज ने भी 40% से ज्यादा बढ़त दिखाई, जबकि भारत में 450% से भी ज्यादा मुनाफा हुआ। अब अमेरिका में इस मुनाफे पर टैक्स लगाने की बहस चल रही है। क्या लगता है आपको कि जंग के समय कंपनियों के इतने मुनाफे पर टैक्स लगाना चाहिए या नहीं? भारत पर इस पर क्या असर होगा और क्या भारत में ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए और ऐसे ही आपसे जुड़े और आपके आसपास चल रहे मुद्दों को आसान भाषा में समझने के लिए द लेंस को सब्सक्राइब करें, क्योंकि खबर के पीछे की खबर जानना भी जरूरी है। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में। धन्यवाद।